हे गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जिसमें मुझे डिस्कस करना है डाइवर्सिटी इन लिविंग वॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस। पिछले क्लासेस में मैंने सेल बायोलॉजी और हिस्टोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करा था और जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के 1000 क्वेश्चंस के आज तीसरे सीरीज़ को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होंगी हमारे चैनल पे उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है द रूटलेस प्लांट इज मीन्स जिस पौधे में जड़ नहीं होते हैं वो कौन सा पौधा है। पहला ऑप्शन है हमारे पास लेमना, बनाना, गिंजर, लेमन। इसका जो राइट आंसर होगा गिंजर होगा। अब देखिए गिंजर में क्या होता है, रूट के बदले में एक राइजोम होता है और वो राइजोम क्या होता है, एक रूट के जैसे वर्क करता है और सॉइल के अंदर होता है और वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और वो एक तरह का स्टेम है। ठीक, अब देखिए रूट में क्या होता है कि उसमें नोड्स होते हैं, इंटरनोड होते हैं, बट ये जो राइजोम है इसमें रूट में नोड और इंटरनोड अब्सेंट होते हैं और बट राइजोम में नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर बड्स होते हैं, देन लीफ होता है इसके अंदर, ऐसे फिर ये ग्रो करता है। तो ये इसमें रूट ना होकर क्या होता है, राइजोम होता है। और गिंजर जो है एक फ्लावरिंग प्लांट है और ये जिंगीब्रेसी फैमिली का है और राइजोम को क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक, अब ये ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे कभी ऑप्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो गलती ना हो सके। अब आया पहला लेमना है हमारे पास। लेमना एक लेमिनेसी फैमिली का प्लांट है। इसको बेसिकली बोलते हैं कॉमन डकविट और ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और जो कि एक एक्वेटिक प्लांट है, मीन्स जो पौधे जो पानी में पाया जाता है और पानी के ऊपर रहता है, ये फ्लोटिंग टाइप तैरता हुआ रहता है। इसको डकविड फैमिली से कनेक्टेड है और इसमें क्या होता है, सिंगल रूट होता है। देन आपको बनाना आता है, ये एक तरह का ट्रॉपिकल हर्बेसियस फ्लावरिंग प्लांट है और इसके अंदर क्या होता है, अंडरग्राउंड कॉर्म होता है, बेसल राइजोम होता है और इसका जो ट्रंक होता है उसको क्या बोलते हैं, स्यूडो स्टेम बोलते हैं और इसमें क्या होता है, लेयर्स ऑफ सीड होता है। देन आपको होता है लेमन, ये एक साइट्रस फ्रूट है और ये फैमिली रूटेसी से है और इसका जो ये एक तरह का फ्लावरिंग प्लांट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि अगला क्वेश्चन है स्पोरेंजिया बियरिंग अ लीफ ऑफ फर्न इज कॉल्ड। मीन्स फर्न के लीफ में जो स्पोरेंजिया होता है उसको क्या बोलते हैं। अब देखिए स्पोरोफिल, इसका जो राइट आंसर है स्पोरोफिल होगा। देखिए इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि स्पोरोफिल को क्या बोलते हैं, फ्रोंड भी बोलते हैं और स्पोरोफिल एक तरह का क्या है, लीफ है और लीफ के ऊपर क्या होता है कि वो स्पोरेंजिया उससे कनेक्टेड रहता है, उससे वो बियर करता है स्पोरेंजिया को। और स्पोरोफिल दो तरह के होते हैं, एक माइक्रोफिल्स और दूसरा मैगोफिल्स। ये क्या होता है कि हेट्रोस्पोरस प्लांट के अंदर स्पोरोफिल्स पाए जाते हैं और ये तो एक या तो इसके ऊपर मेगा स्पोरेंजिया होता है या माइक्रो स्पोरेंजिया होता है। ठीक, मेगा स्पोरेंजिया जिस पे होता है उसको मेगा स्पोरोफिल्स बोलते हैं और जिस पे माइक्रो स्पोरेंजिया होता है उसको माइक्रो स्पोरोफिल्स बोलते हैं। फिर ऑप्शंस में हमारे रेमेंटम क्या, एक थीन ब्राउन स्केल्स है और ये क्या करता है, कवर करता है स्टेम और लीव्स को। किसके स्टेम और लीव्स को, तो फर्न के स्टेम और लीव्स को कवर करता है। फिर आपके पास आता है इंडूसिया और इंडूसिया जो होता है इसको क्या बोलते हैं, फ्रूट कवर भी बोलते हैं। इंडोसिया को फ्रूट कवर भी बोलते हैं और ये थीन मेम्ब्रेनस टाइप स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, सोरस को कवर करता है। सोरस किसके अंदर होता है, तो फर्न के अंदर सोरस होता है और इंडोसिया उसको कवर करता है, इसको फ्रूट कवर भी बोलते हैं। अब सोरस किसको बोलते हैं, तो सोरस होता है मीन्स बहुत सारे स्पोरेंजिया जो एक साथ मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोरस बोलते हैं। सपोज ये आपको लीफ हो गया, इसके ऊपर बहुत सारे
आपको ये हो गए एस्पोरेंजिया हो गए ग्रीन वाले, और इस ग्रीन वाले टोटल एस्पोरेंजिया को क्या बोलेंगे, सोरस बोलेंगे, और इन सभी को कवर जो करेगा उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूसिया बोलेंगे। और देन उसके बाद ये हो गए, ऐसे इसके प्रोसेस चलते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फंजाई डैट ग्रो ऑन बार्क आर सेड टू बी, मीन्स फंगाई जो कि बार्क मतलब पेड़ पौधे के जो छाल होते हैं, बाहर वाला कवर होता है, उस पर ग्रो करता है, तो उस फंजाई को क्या बोलते हैं, उस फंजाई को बोलते हैं कॉर्टिकुलस फंजाई। और एक कॉर्टिकुलस लाइकन भी होता है, तो बार्क में जो ग्रो करता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकुलस। वहीं पे ये ऑप्शंस में है जाइलोफिलस, सेक्सिकोलस एंड कॉप्रोफिलस। अब देखिए जाइलोफिलस क्या होता है, जो कि लकड़ियों पे ग्रो करता है, उसको क्या बोलते हैं, जाइलोफिलस फंगाई। फिर आपको आता है कॉप्रोफिलस, जो कि काव के डंग पे ग्रो करता है, उसको क्या बोलेंगे, कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस काव के डंग पे ग्रो करने वाले फंगाई को कॉप्रोफिलस फंगाई बोलते हैं। देन सेक्सिकुलस फंगाई जो होता है, जो रॉक्स पे ग्रो करता है, रॉकी एरिया में ग्रो करता है, उस फंगाई को क्या बोलेंगे, सेक्सिकुलस फंजाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा, फंजाई डेट ग्रो ऑन बार्क आर सेड टू बी कॉर्टिकुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पिंक मोल्ड इज द कॉमन नेम ऑफ, हमारे ऑप्शंस हैं एस्परजिलस, राइजोपस, न्यूरोस्पोरा एंड देन म्यूकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको राइजोपस, राइजोपस है, राइजोपस को ही पिंक मोल्ड बोला जाता है। अब देखिए राइजोपस क्या होता है, एक राइजोपस एस्ट्रोलोनिफर्स होता है, जो कि उसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ये एक तरह का फंगाई है और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और फंगाई का स्टडी को मैंने क्या बोला, माइकोलॉजी, MYCOLOGY, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है, अब ऑप्शंस को देख लेते हैं, एस्परजिलस है, न्यूरोस्पोरा है, देन म्यूकर है। एस्परजिलस भी एक टाइप का फंजाई होता है और ये मेडिकली एंड कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट फंजाई है, और ये क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ फ्यू हंड्रेड मोल्ड्स स्पीसीज, इसके अंदर बहुत सारे मोल्ड्स स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं। देन आपके पास आता है न्यूरोस्पोरा, ये एक तरह ये किसका जीनस है, एस्कोमाइसिटिस फंगाई का। इसको क्या बोलते हैं, न्यूरो मीन्स क्या होता है, नर्व होता है, तो इसको नर्व स्पोर भी बोलते हैं। और न्यूरोस्पोरा इंटरमीडिया एक तरह का फंजाई है, जो कि ओनली मोल्ड ऑफ न्यूरोस्पोरा बिलोंग्स टू फूड प्रोडक्शन। न्यूरोस्पोरा इंटरमीडिया ही एक ऐसा फंजाई है इस क्लास में जो कि फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। फिर आपके पास म्यूकर है ऑप्शंस में, म्यूकर को क्या बोलते हैं, ब्लैक और ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ये एक तरह का मोल्ड है, फंगाई है और जाइगोमाइसिटिस फंजाई से रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पिंक मोल्ड इज द कॉमन नेम ऑफ राइजो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस हेल्प्स इन, ऑप्शंस हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, एंकरेज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेकेंड नंबर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फिक्सेशन ऑफ फूड। कोरेलॉइड रूट किस में होता है, साइकस में होता है। और देखिए कोरेलॉइड रूट के अंदर ब्लू ग्रीन अलगा होते हैं, जो कोरेलॉइड रूट और ब्लू ग्रीन अलगा के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ब्लू ग्रीन अलगा का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, एक एनाबियाना होगा, देन दूसरा नॉस्टक मान लो। और ये कोरेलॉइड रूट किस तरह का होता है, तो ये एक शॉर्ट ब्रांचिंग एपोजियोट्रॉपिक रूट है, जो इरेगुलर बॉडी शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोरेलॉइड रूट बोलते हैं। अब ये करता है क्या, इन एसोसिएशन विथ रूट टिश्यू इट प्रोड्यूसेस इंडिस्पेंसेबल मीन्स एसेंशियल एमिनो एसिड को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि एस्पारागिन हुआ, फिर साइट्रीन हुआ, ये सारे अमीनो एसिड को ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास रहा, ये रहा,
द बुक जेनरा प्लांटेरम वॉज रिटन बाय। ऑप्शन है हमारे लीनियस, कार्लोस लीनियस, देन बेंथम एंड हुकर, एंगलर एंड प्रेंटल एंड हटिंगसन। अब देखिए इसके जो राइट आंसर होंगे कार्लोस लीनियस। इनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। और ये क्या दिए थे, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे। टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी होता है आपको साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप। मीन्स टैक्सोनॉमी को किस चीज़ में क्लासीफाई कर सकते हैं, सपोज किसी ऑर्गेनिज्म को हमने ऑब्जर्व किया तो इसको क्या बोल देंगे, आइडेंटिफिकेशन बोलेंगे। देन उसको ऑब्जर्व करने के बाद मेरा मन हुआ कि उस किसी ऑर्गेनिज्म को हम नाम दे देते हैं, तो उसका कुछ नाम रख दिए तो उसको नोमेनक्लेचर बोल देंगे। फिर अब उस टाइप के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, तो उसका क्या करेंगे कि उस किसी के पास डिफरेंट टाइप का क्वालिटी होगा, कोई कुछ ज़्यादा एफिशिएंसी वाला होगा, किसी में कम एफिशिएंसी होगा, तो उसको क्या करेंगे, उसको क्लासिफिकेशन बोलेंगे। तो टैक्सोनॉमी बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, कौन से, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड देन क्लासिफिकेशन। और कार्लोस लीनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। इन्होंने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करा था। बेंथम एंड हुकर भी टैक्सोनॉमी से ही रिलेटेड हैं। इनका एक बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया है, जो कि इसी बुक जेनरा प्लांटेरम में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट आता है आपको एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम। ये भी एक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन्होंने करा था। देन हटिंगसन आता है, इसका एक बुक है एन इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन इकोलॉजी। देन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय। फर्स्ट ऑप्शन है वाइट एंड्स, देन कॉकरोच, देन रेड एंड्स, देन मॉस्किटो। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा रेड एंट। रेड एंट क्या करता है, वो फॉर्मिक एसिड करता है, देता है। ठीक, फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, रेड एंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और फॉर्मिक एसिड बेसिकली क्या होता है कि सिंपल टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। वहाँ पे ऑप्शंस में कॉकरोच हैं, जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक ऑर्गेनिज्म है, और ये इंसेक्टा क्लास से आता है। मॉस्क्यूटो भी इंसेक्टा क्लास से ही आता है। देन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा आज का क्वेश्चन है, मेल मॉस्क्यूटो टेक देयर फूड फ्रॉम द ह्यूमन ब्लड, द स्टैंडिंग वाटर, द सेप ऑफ प्लांट, द डंग एंड अदर डिवराइज। इसका जो राइट आंसर होगा सेप ऑफ प्लांट। मेल मॉस्क्यूटो जो हैं वो प्लांट के जूस को ही पी के रहता है, वहीं पे फीमेल मॉस्क्यूटो वो ब्लड पीती है, अक्सर फीमेल ब्लड ही पीती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहा, विच बैक्टीरियल स्ट्रेन डेवलप फ्रॉम नेचुरल आइसोलेट्स बाय जेनेटिक मैनिपुलेशन कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटिंग ऑयल स्पिल्स। ऑप्शंस हैं एग्रोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम, नाइट्रोसोमोनास, दैन स्यूडोमोनास। इसके राइट आंसर क्या होंगे, स्यूडोमोनास। राइट आंसर होंगे स्यूडोमोनास। क्वेश्चन क्या है, विच बैक्टीरियल स्ट्रेन डेवलप फ्रॉम नेचुरल आइसोलेट्स बाय जेनेटिक मैनिपुलेशन। स्यूडोमोनास क्या होता है, स्यूडोमोनास का एक स्पीसीज होता है स्यूडोमोनास प्यूटिडा। ये सॉइल के अंदर भी पाया जाता है और वाटर में भी पाया जाता है। देन इसका क्या होता है, यूज होता है किस चीज़ में, वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज कार्बन एंड इनर्जी सोर्स। स्यूडोमोनास का यूज होता है कार्बन और इनर्जी सोर्स के रूप में। और ये क्या होता है कि प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन द स्टडी ऑफ कैटाबॉलिक पाथवेज एंड बायो रिमेडिएशन। देन आपको आता है क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शंस में है। तो क्लोस्ट्रीडियम एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है। इसे डिफरेंट टाइप के डिजीज भी होते हैं और ये टॉक्सिक इन नेचर होता है।
फिर आपके पास अगला ऑप्शन है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है अमोनियम इनटू नाइट्रेट, अमोनियम को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसके द्वारा होता है, तो नाइट्रोसोमोनास के द्वारा। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन आपको आता है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम भी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि सॉइल बैक्टीरिया भी कहलाता है। ग्रुप ऑफ सॉइल बैक्टीरिया है दैट ट्रांसफर ए पोर्शन ऑफ देयर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इनटू डीएनए। क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट टूल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ये क्या ट्रांसफ़र करता है, एग्रोबैक्टीरियम को किस चीज़ में, डीएनए के थ्रू प्लांट में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, वायरस आर, फर्स्ट ऑप्शन सेलुलर, ए सेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। सबसे पहले वायरस आया तो स्टडी ऑफ वायरस क्या होता है, वायरोलॉजी। वायरस का डिस्कवरी करा था इवानोविस्की, एक रशियन साइंटिस्ट हुआ करते थे जो कि 1892 में इसका डिस्कवरी किए थे। और ये एक सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शुअस एजेंट है जो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है किसके अंदर, बॉडी के अंदर, लिविंग सेल के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। और ये अकेले रिप्रोड्यूस नहीं करता, ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाने के बाद ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। फिर क्या करता है, ये इन्फेक्ट कर देता है किसी भी लाइफ फॉर्म्स को। वायरस से आप वाकिफ़ होंगे, अभी कोरोना वायरस के बारे में आप लोगों को पता है किस तरह से ये इन्फेक्शन इसका होता है। तो ये बेसिकली एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होते हैं। एनिमल के अंदर डीएनए भी होता है, कुछ आरएनए के रूप में भी होते हैं। देन प्लांट में आरएनए प्लस न्यूक्लिक एसिड होते हैं। माइक्रोफाज में बहुत सारे T2 T4 बैक्टीरियोफाज होते हैं। और ये वायरस सबसे पहले TMB मोजाइक वायरस ऑफ टोबैको में पाया गया था, जिसको किसने पता लगाया था, इवानोविस्की। और ये कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। और ये क्या होता है, ना तो यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर मीन्स क्या होता है, एक सेल वाला, और ना ही मल्टी सेलुलर होता है। तो ये क्या होता है, ए सेलुलर होता है। इसके राइट आंसर क्या हो गए, दूसरे नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइनी मराइन एनिमल्स विच कंस्टिट्यूट लाइमस्टोन स्केलेटन्स आर कॉल्ड। ऑप्शंस हैं फोरामिनीफेरा, कोरल रीफ्स, डायटम्स, क्लाइमाइडोमोनास है ऑप्शन, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया ये। तो इसके जो राइट आंसर होंगे कोरल रीफ्स होंगे। देखिए कोरल रीफ्स के अंदर क्या होता है, एक रिज ऑफ लाइमस्टोन है और ये बेसिकली CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं उससे बना होता है। और ये क्या करता है, सिक्रीटेड बाय कोरल फ्रिंज। देन आपको नेक्स्ट आता है फोरामिनीफेरंस। ये होता है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। क्या करता है ये, यूज टू मैप पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट, पास्ट के इन्वायरमेंट के बारे में फोरामिनीफेरंस पता लगाता है। देन डायटम्स जो है अलगा, और अलगा के स्टडी को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। और ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट के अंदर पाया जाता है। सेल वॉल जो होता है इसका कंपोज ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑप्लिक सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला जो हमारा आज का क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ बर्ड्स आर। ऑप्शंस हैं इंटेगुमेंट्री आउटग्रोथ, मॉडिफाइड फोरलिम्स, मॉडिफाइड हाइंड लिम्स, न्यू स्ट्रक्चर। तो इसके जो राइट आंसर होंगे, इसके विंग्स ऑफ बर्ड होता है मॉडिफाइड फोर लिम्स। देखिए मॉडिफाइड फोर लिम्स क्या होता है, इसका ये एनाटॉमिकली सिमिलर होता है किसके फोर लिम्स से, तो मैमल्स और रेप्टाइल्स के। मैमल्स में क्या हो गया, ह्यूमन बींग्स आ गया। रेप्टाइल्स में क्या हो गया, डायनासोर को देख लो, वो एग्जांपल हो गया रेप्टाइल्स का। अब देखिए एनाटॉमिकली बोले हम, एनाटॉमिकली सिमिलर होता है। तो दो चीज़ होता है बायोलॉजी में, एक ये होता है आपको एनाटॉमी एंड दूसरा होता है मॉर्फोलॉजी।
एनाटॉमी होता है आंतरिक स्ट्रक्चर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेंगे ना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। वहीं पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में जो अध्ययन करेंगे मीन्स बाहरी स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। तो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में भी आप लोग समझ गए डिफरेंस क्या होता है। देन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, पांडा बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज दैट ऑफ। ऑप्शन है हमारे पास वेल, बियर, कंगारू एंड पोर्क्यूपाइन। अब देखिए पांडा एक जिसको जाइंट पांडा भी बोलते हैं, और ये ब्लैक और वाइट बियर होता है। इसमें ब्लैक फर होते हैं, ईयर्स होते हैं, देन इसका लार्ज मोलर टीथ होता है, स्ट्रॉन्ग जॉ मसल होता है ताकि वो किसी चीज़ को अच्छे से खा सके, और ये एक मेमेलिया क्लास का जानवर है, और फैमिली यूरिडेसी होता है। देन आपको आता है अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन हमारा रहा, टाइप्स ऑफ वर्टिब्रे विच क्रीप एंड क्रॉल आर कॉल्ड। ऑप्शन है हमारे पास मैमल्स, देन एम्फीबियंस, देन मोलस्क्स, देन रेप्टिलियंस। तो हमारे ऑप्शंस मैमल्स नहीं होगा। देखिए रेप्टाइल्स के पास एक कैपेसिटी होता है, रेप्टाइल्स एक वर्टिब्रेट है, इसके पास कैपेसिटी होता है कि ये क्रॉल भी कर सकता है, क्रीप भी कर सकता है, ग्लाइडिंग भी कर सकता है, स्विम भी कर सकता है, उछल कूद भी सकता है। उछलने कूदने वाला रेप्टाइल्स डायनासोर सभी को याद होगा। और इसके अंदर क्या होता है, एक हॉर्नी एपिडर्मल स्केल होता है मेड अप ऑफ, जो कि बना होता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन। और इसके अंदर क्या होता है, पेयर्ड लिम्स होता है, 5 टोज होता है। रेस्पायरेशन किसके थ्रू होगा, लंग के थ्रू होगा। इसके एग के अंदर योक होता है जिसको क्या बोलते हैं, एमिनियोट्स बोलते हैं। और रेप्टाइल्स फाइलम कॉर्डेटा का एक ऑर्गेनिज्म है जो कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर आता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द लार्वी ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड। फर्स्ट कैटरपिलर, देन निम्फ, देन मैगोट, देन गर्भ। तो इसके जो राइट आंसर होंगे, इसको क्या बोलते हैं, निम्फ बोलते हैं। निम्फ बोलते हैं। देखिए कॉकरोच का सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है ये एग होता है, देन आपको क्या आता है, इसका निम्फ आता है, देन उसके एडल्ट होते हैं। तो ये कॉकरोच का लाइफ साइकिल है। और ये किस क्लास से है, तो आर्थ्रोपोड के अंदर आता है, इंसेक्टा क्लास का ऑर्गेनिज्म है। तो कॉकरोच के लार्वी को नीम बोलेंगे। तो आज का क्लास इतना ही तक था। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कुछ गलतियां हुई होंगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और हमारे इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मैं अगली वीडियोस को ज़रूर आगे लेते आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा के साथ। धन्यवाद।